देश में राष्ट्रवादी सरकार बनी। देश का प्रधानमंत्री कहने को पिछड़े वर्ग का है। इस देश में इससे पहले एक ऐसी सरकार थी जो घोटालेबाज लोगों की बनी हुई। ऐसा हमारे देश की मीडिया हमारे युवाओं को कहानी सुना रही है। मुगल काल से लेकर कश्मीर तक पूरा अमली जामा हिंदुत्ववाद का इस देश में दिखाया जा रहा है, मगर यह कोई बताने को तैयार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े राजा अपनी बेटियों को मुगलों को दे रहे थे। वे कौन थे? क्या वह एक लव जिहाद था या राज पाने की लालसा में वे लोग दे रहे थे? आखिर कौन थे वे लोग? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु आपको बता दूं, वे लोग कुम्हार, पाल, धीमान, कश्यप, यादव, सैनी, गुज्जर नहीं थे। देश में मुगल शासक के मंत्री कौन थे? क्या वे यादव थे? क्या वे गुज्जर थे? प्रजापति थे? धीमान थे? पांचाल थे? कश्यप थे? सैनी, सांक्य, मौर्य, राजभर, पासी? किसी भी समाज से नहीं। वे कौन है यह तो शायद आपको पता ही होगा। शायद पिछड़ा वर्ग के दलित के लोग में नहीं थे। एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी बता दो राम के वंश के है तो कौन सा इन लोगों में राम के वंश से आता है? जब भगवान वंश राम के वंश की बात आती है, भगवान के वंश की बात आती है, तो यादव तो कृष्ण वंश के हैं। इस हिसाब से तो अखिलेश यादव वंश के हुए। जो गीता भगवान कृष्ण ने लिखी, मगर आज अंधभक्ति के आगे विकास व बेरोजगारी का मुद्दा बोना पड़ता हुआ दिखाई देता है। आज प्रजापति, कश्यप, निषाद, पाल, गडरिया, धनगर जैसी जातियां यह क्यों नहीं चाहती पार्टी में हमारे प्रत्याशी ठाकुर, ब्राह्मण व बनियों के जितने बनाए जाए? हमारे थानों में दरोगा, हमारे लोग भी आईजी, डीआईजी बने, हमारे समाज के लोग भी डीएम बने। यह मांग हम क्यों नहीं करते? कब तक इन मनुवादी लोगों के तलवे चाटते रहोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरपी सिंह। सदियों से पिछड़े वर्ग के इतिहास को मिटाया गया। भगवान राजा दक्ष, महर्षि कश्यप व कर्षणवाद के बाद यदुवंश का विनाश लिखकर एक किताब बना दी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। तमाम शिलालेख खुदाई में जो मिलते हैं वे संस्कृत व हिंदी में उन पर नाम तक नहीं लिखा। उन पर एक लिपि लिखी होती है। यहाँ तक कि महाभारत काल के शिलालेखों में खुदाई से जो प्राप्त हुई उस पर पांडुलिपि में लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत कहाँ से आई? यह संस्कृत फारसी लोगों की देन है। फारसी व संस्कृत एक ही भाषा है। हिंदी उर्दू की देन है। फ्रांसीसी लोग यहाँ त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शुक्ला, मिश्रा आदि बनकर हिंदू का नाम लेकर के इस देश पर कब्जा किया हुआ है। यह सिद्ध भी हो चुका है। इनका डीएनए अन्य जातियों से मैच नहीं खाता। हिंदुस्तान में मुस्लिम घोसी से बना, गुर्जर से बना, खासकर कुम्हार से बना। ये तमाम मुस्लिम जातियां हिंदू जातियों से ही बनी। ये विदेशी आज भी हमें धर्मवाद का चोला पहनाकर हमारा शोषण कर रहे हैं। लालू यादव को ये जेल में डाल दिया जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा को जेल में डाल दिया जाता है। गायत्री प्रजापति को जेल में डाल दिया जाता है। नाहिद हसन गुर्जर को जेल में डाल दिया जाता है। मुख्तार अंसारी जुल्हाई को जेल में डाल दिया जाता है। गायत्री प्रजापति कुम्हार का बेटा है इसलिए जेल में जा सकते हैं, मगर पिछड़े वर्ग की बेटी फूलन देवी को मारने वाला शेर सिंह राणा खुलेआम राजनीति कर रहा है। 7 किसानों को मारने वाला अजय मिश्रा खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। चिमन्नानंद नाबालिग लड़की के साथ में रेप केस करके भी खुल्ला घूम रहा है, मगर एक कुम्हार के बेटे गायत्री प्रजापति को जेल में इसलिए सड़ा रहे हैं कहीं प्रजापति अति पिछड़े वर्ग में जागृति न आ जाए, राजनीतिक जागृति न आ जाए और अपने हक और हिस्से का पिछड़ा वर्ग बात न करने लगे। यही कारण है पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा। यह सिद्ध कर दिया जाएगा यदि पिछड़े वर्ग का है तो मनुवादी लोग इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यह इन तमाम बातों से सिद्ध होता है। जबकि अनिल प्रजापति की वीडियो मैच नहीं कर रही है, मगर सत्ता का दबाव में मुकदमा दर्ज हो गया। मगर हमारे समाज अति पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हुए नहीं थके। यदि कुम्हार, जुलाया, यादव, अहीर, गुज्जर जेल में डालना राष्ट्रवाद है तो मुझे अपने उन लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है जो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। आज मायावती भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, वरना दलित की बेटी दौलत की बेटी है। ये है मनुवादी लोगों की सोच। देश में मुस्लिमों के प्रति जहर उगला जाए, संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ना नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण ठाकुर के खिलाफ बोलेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। यदि गाय काटी जाए तो देशद्रोह होगा। मैनपुरी में पांच प्रजापति समाज के लोगों को जलाकर मार दिया गया तो हत्यारों को जमानत मिल गई। यदि कोई स्वर्ण जाति का दुर्घटना से मरेगा तो करोड़ों रुपए एक सरकारी
नौकरी मिलेगी। यदि कुम्हार, गडरिया, जुल्हा, तेली, सैनी, सांख्य, कश्यप, मौर्य, धोबी मरेगा तो अर्थी को कंधा तक नहीं मिलेगा। मगर हम उस प्रदेश में हैं जहां के राजनेता विपक्ष के प्रत्याशी को मुकदमे में फंसाकर उसका मनोबल तोड़कर खुद जीत हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अमेठी में किस तरह का षड्यंत्र मनुवादी लोग कर रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर एक विनती है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और गूंगी बहरी सरकार को दिखा दे अब अति पिछड़ा वर्ग जागकर अपने हाथों से आपके जबड़ों से अपना हिस्सा लेकर रहेगा। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर, बराबर में घंटी का निशान है उसे भी दबा दे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें।